स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी एकांकित संचय चैप्टर नंबर 5 महाभारत की एक सांझ। क्वेश्चन नंबर 1, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे, कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। ये एक्स्ट्रा पेज नंबर 77 में दिया गया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? आंसर, वक्ता दुर्योधन और श्रोता युधिष्ठिर है। क्वेश्चन नंबर 2, सब का प्रयोग किन किन के लिए किया गया है? आंसर, सब संबोधन का प्रयोग पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य तथा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के लिए किया गया है। नंबर 3, वे यह नहीं समझ पाए वक्ता ने क्या कहा? आंसर, वक्ता दुर्योधन ने कहा कि पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य और महाराज धृतराष्ट्र ये सब या नहीं समझ पाए कि न्याय भय जिसका आधार हो वहाँ शांति स्थायी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय मेरे पक्ष में था, दुर्योधन ने अपने इस कथन के समर्थन में क्या कहा? आंसर, दुर्योधन ने यह कहा कि यदि न्याय मेरे पक्ष में ना होता तो भीम, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़ते, क्योंकि वे जानबूझकर न्याय का साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि तुम्हारे परम मित्र कृष्ण ने भी अपनी सेना देकर मेरी सहायता क्यों की? दूसरा एक्स्ट्रा, पहले वीरता का दम और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। ये पेज नंबर 71 में है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त कथन किसने किससे कहा, इसका संदर्भ क्या है? हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसा क्यों कहा गया है? आंसर, उपयुक्त कथन युधिष्ठिर ने सरोवर में छिपे दुर्योधन से कहा। युद्ध से बचने के लिए अपने प्राणों के मोह के कारण दुर्योधन एक सरोवर में आकर छुप गया। पांडव उसे विभिन्न वचनों से सरोवर से निकालकर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से ये कहा कि हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं। उनका तात्पर्य यह था कि यदि इस दुष्ट दुर्योधन को छोड़ देंगे तो फिर कुचक्र रचेगा और फिर लड़ने के लिए आएगा। युद्ध तो उसने फिर भी करना पड़ेगा, बिना उससे युद्ध किए पीछा नहीं छूटेगा। तो इससे अच्छा अभी इसका काम तमाम कर दे ताकि बाद में शांति स्थापित हो सके। नंबर 3, अधर्म से क्या अभिप्राय है? युद्ध में धर्म के किन नियमों का वर्णन कुछ नियमों का वर्णन कीजिए। आंसर, अधर्म से तात्पर्य है धर्म के विरोध चलना। धर्म के अनुसार जो युद्ध के नियम हैं उनके विपरीत युद्ध करना अधर्म का युद्ध कहलाएगा। युद्ध में धर्म के नियम थे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था, एक व्यक्ति से एक ही युद्ध करेगा, निहत्थे वीर पर वार नहीं किया जाएगा, जो व्यक्ति युद्ध में भाग नहीं ले रहा है उस पर वार नहीं किया जाएगा और उस युद्ध में से भाग रहे व्यक्ति पर वार भी नहीं किया जाएगा। ये कुछ नियम थे जिसको मानकर प्राचीन काल में युद्ध होते थे। नंबर 3, युधिष्ठिर ने उससे क्या धर्म की बात कही? युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि हम अधर्म से तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे, केवल एक ही व्यक्ति तुमसे लड़ेगा, यदि जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। नंबर 4, कायरों का कौन सा नियम वक्ता ने बतलाया है? युधिष्ठिर ने कहा कि कायर प्रारंभ में तो अपनी वीरता का बखान करते हैं और अंत में अपने प्राण संकट में फंसे जानकर करुणा की भीख मांगते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।